Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two charges pair of radii r1 and r2 have equal surface charge density. The ratio of their potential is हमें क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल्स का रेशियोज बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आपको पोटेंशियल्स का रेशियोज बताना है. क्या बताना है आपको? पोटेंशियल का रेशियोज. ठीक है, और पोटेंशियल कौन सा? देखिए चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा बेसिकली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख लीजिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट करिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट टू चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 r2 हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का. ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल. ठीक है, पहले वाले पे चार्ज मान लीजिए आपका Q1 है, पहले वाले स्फीयर पे. ठीक है, कितना है वो चार्ज के रिगार्डिंग कोई हिंट नहीं दी है. ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल बोला गया, ये बोला गया. ठीक है, तो अगर रेडियाई डिफरेंट है तो उसका मतलब चार्ज भी डिफरेंट ही होना चाहिए ना, तभी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल आएगी. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? एरिया पहले वाले का आपको रेडियस R1 दे रखी, तो उसका एरिया इतना हो जाएगा. इज इक्वल टू सेकंड वाले का, देखिए इसका चार्ज मान लीजिए Q2 है, उसकी रेडियस आपकी R2 है, तो उसका एरिया ये हो जाएगा. ठीक है, ये इक्वल होगा बच्चों. देखिए 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल, आपको यहाँ से ये मिल जाएगा Q1/Q2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी आपकी? R1 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द रेशियोज ऑफ द चार्ज. चार्जेस का रेशियो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. अब आपको रेशियोज ऑफ देयर पोटेंशियल्स बताना है. पोटेंशियल्स का रेशियोज बताना है. क्या बताना है? रेशियोज ऑफ देयर पोटेंशियल. बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो ये आपकी कंडक्टिंग सेल है. ये कैसी आपकी कंडक्टिंग सेल है? ठीक है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कंडक्टिंग सेल होगी, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो स्फीयर है मान लीजिए जिसकी रेडियस आर है, चार्ज कितना है क्यू, तो उसका पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता था? पोटेंशियल होता था आपका के क्यू बाई आर के इक्वल. तो ये फॉर्मूला का बेसिकली हमें यूज करना है. रेशियोज ऑफ द पोटेंशियल बताना, पहले वाले का रेशियो टू, पोटेंशियल का रेशियो टू दी सेकंड वाले का. चार्ज सेल है तो के क्यू बाई आर के इक्वल होगा. ठीक है, पहले वाले पर चार्ज Q1 है डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस R1, होल थिंग डिवाइडेड बाय k टाइम्स चार्ज ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस R2. ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों k से आपका k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका Q1/Q2 ये टर्म तो इधर हो गई, और ये आपका R2/R1 ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी. ठीक है, अब इसका देखिए कैलकुलेट कर लीजिए. Q1/Q2 देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितना होगा? R1/R2 का ये आपका होल स्क्वायर के इक्वल है, टाइम्स आपका कितना हो जाएगा? R2/R1 ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, R2 से बच्चों देखिए एक R2 कैंसिल, R1 से एक R1 और कैंसिल, तो ये बेसिकली आपका R1/R2 के इक्वल ही आएगा. कितना गया? R1/R2. तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो